नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आप देख सको शामी ओक्का है और ओक्का में जो आग उस तेज आग हो रही है राजनीति की, वह विरोधल के की आप देख सको जो विरोधल का आग माच रही है, आग माच रही है क्योंकि आग लागण में माचण में फर्क हो रहा है। जेजेपी और बीजेपी की जो टक्कर है वह पूछाएंगे किस तरह। अमरजीत डांडा जी हैं जो कि एमएलए हैं, एक बार इनसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो फिर आज विरोधल कम आए हो आपकी के कुछ ड्यूटी लगा रखी थी या फिर के आज का जो विषय था? ड्यूटी जो हमारे सोनीपत से जिला अध्यक्ष हैं पदम सिंह दैया, वो डॉक्टर सिंह आदेश दिए गए हैं जो ड्यूटी लगाएंगे हम उनकी पालना करेंगे। जो से गाँव में ड्यूटी लगाएंगे, हम अपने भूपेंद्र मलिक भाई भी प्रमुख रोहदा भी हैं, बैठे हम डिस्कस करके शाम को जो ड्यूटी लगाएंगे ड्यूटी पर कायम रहेंगे। तो ये जो आपकी सीधी सीधी टक्कर है वह कांग्रेस पार्टी तय है, आईएनएलडी तय है या फिर किसी से नहीं? जेजेपी और बीजेपी टक्कर किसी के लिए नहीं। अच्छा, योगेश्वर दत्त है पहलवान, सबका सिर गाँव पहलवान किसा एक नाम है, सबका सिर गाँव 36 बरादरी का। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हो कि टक्कर है ही नहीं? जेजेपी और बीजेपी तकड़ी हैं दोनों, गठबंधन अच्छी तरह चल रहा है, काम होने लग रहे हैं। बड़ौदा ना भी बड़ौदा इतनी जनता बेवकूफ नहीं है भाई इसको अपना इसको वो बालू आ रहा है, बने बालू है कि हो हिंदुराज बालू। हाँ, इंदुराज बालू आ रहा है, उसने कौन वोट देगा? अच्छा, क्यों उसको वोट क्यों नहीं देंगे? सरकार का मिलने बन ला रही है, दत्त मंत्री की भी वह संभावना है। अच्छा। जब बड़ौदा हल्का मंत्री बनेगा, अच्छा, योगेश्वर दत्त पहला नहीं मंत्री बनेगा। और जितनी घोषणा हो रही हैं, 2 कॉलेज है, एमटी की बात हो रही है, और भी घोषणा हो रही है, सारे काम हो विकास चाहिए। अब जनता ने फैसला कर लिया, अभी विकास की तरफ चलेंगे हम। बहुत सारे पब्लिक का कहना है कि भाई जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन है इनने के आपस में तार नहीं जुड़ रहे। तो आज इकट्ठे बैठे सारे, अरबी इकट्ठे बैठे थे। अच्छा, हाँ, वहाँ से अपने सांसद करनाल से संजय भाटिया वो भी आ रहे थे, मनोहर बडोली हैं जो विधायक है, और वो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो भी आए बैठे, सारे इकट्ठे तो हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पे कोई शहर नहीं लगता बड़ौदा हल्के के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो ताऊ देवीलाल की छवि थी उसका एक वो अलग से वोट बैंक था, कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टी में ट्रांसफर होगा? नहीं जाएगा, उसका पड़पोता है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उनकी नीतियों में काम होने लग रहा है। जो देवलाल की नीति, उन्हीं नीतियों में उसका पड़पोता काम करने लग रहा है। और दोनों की अच्छी जोड़ी, मनोहर खट्टर की मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जोड़ी अच्छे विस्तार से काम करने लग रहे हैं। अपने अभी प्रमुख दादा बेचारा इलेक्शन आ गया 1600 वोटों है, इसको भी चेयरमैन दे दिया, मान सम्मान इसका भी किया। और भूपेंद्र मलिक की भी मैं जिम्मेवारी लेके जाऊँ हूँ, इसका भी कुछ पद न पद इसने दुआ भाई ने खाली कौन छोड़ दिया किसी ने। सबका विकास सबका साथ हम लेकर चलेंगे। किसान जो नाराज दिख रहे हैं उसका कितना फर्क पड़ेगा? विपक्ष नाराज है, किसान नाराज है, विपक्ष नाराज है। विपक्ष ने कुर्सी चाहिए, कुर्सी तो दुष्यंत चौटाला जी बैठे हैं और अपने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी बैठे हैं। जो सड़कों पे है वो मतलब विपक्ष आपका? विपक्ष है सारा। अच्छा, विपक्ष क्यों? मतलब जो आपके किसान तो हम भी हैं, वही किसान तो हम भी। हम कौन सड़क पर अपने वोट मांगने लग रहे हैं, अपनी जीत हासिल करवाएं। योगेश्वर दत्त ने जीत हासिल करवाएंगे, उसमें मंत्री बनवाएंगे। अच्छा, बहुत सारी पब्लिक का कहना है कि योगेश्वर दत्त तो खिलाड़ी है, फिर उसका टिकट क्यों दी? उससे अच्छे तो बताया जा रहा कि भूपेंद्र मलिक थे, उनका कहना है। जब इंडिया में योगेश्वर दत्त ने गोल्ड मेडल लाया, जीत हासिल करी, वो नाम पूरा इंडिया का होया है, योगेश्वर दत्त का थोड़ा है। क्योंकि खिलाड़ी का जो एक फील्ड है खेल का, उसमें भी बहुत सारी चीज़ इसी है जिससे वो जो अपने हल्के का उसका विकास करवा सके, फिर उसने ये राजनीति क्यों चुनी? खिलाड़ी तो अपनी ड्यूटी कर सकता, अपना खेल सकता है, उसने कौन फैसला अपना फैसला कर लिया जनता सेवा कराएंगे। बहुत वो इंटरनेशनल खेल गया, विदेशों में खेलने गया, गोल्ड मेडल लिया, अपने भारत का ऊँचा नाम करवाया उसने। अरे उसने फैसला कर लिया मैं जनता सेवा करूँगा, अपना हल्का बड़ौदा में काम करूँगा। तो भाई विचार सुन लिया आपने, भूपेंद्र मलिक जी तो बात कर लिया। राम राम जी। राम राम बेटा। अच्छा, आपने जो टिकट मिली थी 2019 में अच्छा खासा वोट बैंक लिया था 32-33 हज़ार, तो फिर के लगा वो वोट बैंक जो कितने न कितने चला जाओगा या फिर आज भी वो आपे का पक्ष में है? नहीं, जेजेपी और बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ौदे के विकास का चुनाव है। अब ये विकास सिर्फ और सिर्फ गठबंधन करवा सकता है, ना कि कोई दूसरी पार्टी। अब जो पार्टियां मुकाबले में उन्होंने पहले विकास नहीं करवाया, ये उनसे जाके पूछिए वो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें जिताओ और ये चीज़ें करेंगे बड़ौदा हल्का में। उनसे पूछो कि वो जीतने के बाद क्या कराएंगे। वो कुछ नहीं करा सकते, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं बड़ौदा हल्का की जनता को, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर। विकास कराने के लिए और गिनाने के लिए आज उनके पास एक भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही विकास के काम करवा सकता है। यहाँ बड़ौदा हल्का की जागरूक जनता है, उन्होंने विकास चाहिए। जो पीछे विपक्षी दलों ने बड़ौदा हल्का को
सबसे पिछड़ा हलका बना दिया था। आज बड़ौदा हलके को और हलकों के बराबर लाने के लिए एक सुनहरी मौका आया है, जिसको बड़ौदा हलका की जनता गंवाना नहीं चाहती। अच्छा, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार 2019 के चुनाव में योगेश्वर दत्त भी आपके गांव से हैं और गांव से भूपेंद्र मलिक मतलब आपने ज़्यादा वोट प्राप्त की थी, मतलब गांव से जीत गए थे। अब की बार क्या लगता है, गांव मतलब एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल, गांव क्या हल्के से एक तरफा जीत होगी। अब दोनों ने हमने मिलकर पिछली बार 70,000 वोट ली थी, अब उससे हम आगे 1.5 करेंगे, 70,000 की 1 लाख वोट लेंगे दोनों पार्टियां मिलकर, और विपक्ष को जमानत भी नहीं बचाने देंगे। तो लास्ट में बड़ौदा हल्के की जनता को हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से क्या संदेश दोगे आप? देखिए, यही संदेश है, बड़ौदा हल्का की जनता विकास में भागीदारी के लिए गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचाए, और जो विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। डंडा साहब, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये संदेश दे रहा हूँ बड़ौदा हल्का को, जो अपनी सरकार है बीजेपी और जेजेपी चल रही है, इसका साथ दें और विकास करवाएं अपन लोगों को। क्यों पिछड़ापन है, क्यों पहले यहाँ पे 10 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बड़ौदा हल्का में भी मैं भी साथ में लगता, मेरा भी डोला है, सीम लाग गया है दोनों की, बड़ौदा और जुलाना में कोई विकास नहीं होते। और उस दिन सरकार बैठी 1 साल होने जा रहा है, उसका बस जड़ी लग रही है वहाँ कामों की। ऐसा हम बड़ौदा में करने जा रहे हैं। योगी दत्त को विजय बनाएं। मैं तो बड़ौदा हल्का जनता कहना चाहता हूँ, अपने भाग्यशाली अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी हैं, इन्हें दोनों मजबूती करें और अपना हल्का विकास करवाएं। जी धन्यवाद। तो भाई एक बार बात कराएंगे, पवन खरखोदा जी अपनी साइड में है। राम राम जी। राम जी। पहले तो बहुत दिल की गहराइयों से बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपके चैनल का भी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो? हरियाणा की ताकत चैनल है, इसके माध्यम से बड़ौदा हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश तो केवल सीधा संदेश तो गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व भी आए थे, सारे दोनों पार्टियों के नेता मिलके सब ने रणनीति भी बनाई है कि भाई सीधा सा चुनाव ये है कि जो बड़ौदा हल्का 15 साल से जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़ेपन को दूर करने का केवल और केवल एकमात्र विकल्प है कि यहाँ से बड़ौदा हल्के से गठबंधन की जीत हो, और वो जीत सुनिश्चित करने का काम हमारे शीर्ष नेता करने लग रहे हैं। जी धन्यवाद। तो भाई विचार सुन लिए हैं, बाकी हम अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे। इलेक्शन जो आते रहो हैं, अपना भाईचारा बनाए रखो। ये संदेश नेता मंत्री तो नहीं देंगे, यह उम्मीद तो है नहीं, बाकी काम ही सा है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान और जय किसान।